Welcome to Storybean, where every story begins with real story. तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल दहला देगी। ये कहानी आती है भारत की सबसे बदनाम जेलों में से एक, तिहाड़ की दीवारों के अंदर से। कहानी की शुरुआत ही इस खौफनाक सोच से होती है कि असल में डर किसी भूत प्रेत से नहीं बल्कि इंसानों से ही होना चाहिए। यही वो नींव है जिस पर ये पूरी डरावनी हकीकत खड़ी है। अब देखिए, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले तिहाड़ जेल को समझना होगा। ये वो जगह है जिसे देश की सबसे क्रूर जगहों में गिना जाता है, और सिर्फ सजा की वजह से नहीं बल्कि वहां के माहौल की वजह से भी। ये एक ऐसा जेल कॉम्प्लेक्स है जहां बड़े बड़े नेताओं से लेकर कुख्यात अपराधी, मतलब हर तरह के हाई प्रोफाइल कैदी रह चुके हैं, और इसी बात ने इसकी डरावनी इमेज को और भी पक्का कर दिया है। तो हमारी कहानी साल 1993 की है। केतन नाम का एक नया कैदी तिहाड़ आता है। उस पर 4 लोगों के मर्डर का इल्जाम है और वो इस खतरनाक दुनिया में अपना पहला कदम रखता है। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि केतन के पहले ही दिन से उसके दिमाग पर कितना ज्यादा प्रेशर बनना शुरू हो गया था। तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जेल के दूसरे कैदी केतन को बताते हैं कि जेल नंबर 4 में भूत है। कहते हैं कि वो एक ऐसी शापित जगह है जहां कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाता, क्योंकि एक भयानक चेहरे वाली आत्मा हर रात सोते हुए कैदियों को अपना शिकार बना लेती है। अपनी अंधेरी पत्थर की कोठरी में केतन की मुलाकात अपने सेलमेट जुनेद से होती है, लेकिन जुनेद उसे कोई तसल्ली नहीं देता, बल्कि वो तो रात जिंदा काटने के लिए कुछ बड़े ही अजीब और डरावने नियम बताता है। और यहीं से हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां सब कुछ बिगड़ना शुरू होता है। एक ऐसी भयानक और दिमाग को झकझोर देने वाली रात जो केतन को बर्बादी की दहलीज पर ले आती है। ये थी जुनैद की वो खौफनाक सलाह जो उसने केतन को दी थी, और बस इसी के साथ दिमागी टॉर्चर वाली उस रात की पूरी तैयारी हो चुकी थी। ये जो पहली घटना हुई ना, ये कहानी का सबसे जरूरी मोड़ है, क्योंकि यहीं से ये समझना मुश्किल हो जाता है कि जो हो रहा है वो सच में कोई भूत कर रहा है या फिर ये दिमाग का कोई खेल है। वो लाइन एकदम मिट जाती है। अगले दिन केतन को चक्कर जैसा महसूस होता है और वो लेट जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि फिर से रात हो चुकी है। वो घबराकर जुनैद से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। जुनैद बड़े आराम से कहता है कि उन्होंने तो बस अभी कुछ मिनट पहले ही खाना खाया है। जेल में केतन की पहली रात का खाना, मतलब पिछले दिन की सारी यादें जैसे हकीकत से गायब ही हो गई थीं। केतन अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सपना है और क्या सच। तभी उसे वहम होने लगता है। उसे एक जलावा चेहरा दिखता है जो उसे कोठरी के बाहर से इशारे से बुला रहा है। और उस भयानक रात का अंत एक त्रासदी से होता है। अगली सुबह गार्ड्स को केतन की लाश मिलती है, लेकिन उसका सेलमेट जुनैद उसे देखकर कोई रिएक्शन नहीं देता, बस करवट बदलकर वापस हो जाता है। यही पहला इशारा था कि यहां कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। तो क्या यह सच में किसी भूत का काम था? नहीं, जवाब उससे कहीं ज्यादा डरावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह भयानक और इतना सटीक वहम आखिर रचा कैसे गया था। असली कहानी की शुरुआत होती है जुनैद से। वो कोई नया कैदी नहीं था, वो तो सालों से वहां बंद था, अपने ही परिवार को मारने के जुर्म में। और ऐसा उसने किया था शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी एसपीडी के एक बहुत ही एक्सट्रीम रूप की वजह से। जुनैद एक बहुत शातिर और चालाक अपराधी था। उसने जेल में फैली भूत की कहानी का इस्तेमाल किया ताकि वो अपने नए सेलमेट को खत्म करने के अपने सोचे समझे प्लान को अंजाम दे सके। असली हथियार कोई आत्मा नहीं थी, एक ड्रग था। और यह तरीका बताता है कि वो जुर्म कितना सोचा समझा था। ये कोई भूत प्रेत का हमला नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हमला था, एक दिमागी हमला। उस ड्रग से सब कुछ साफ हो जाता है। समय का पता ना चलना, डरावने वहम होना, चक्कर आना और ये महसूस होना कि इंसान पागल हो रहा है, सब कुछ। तो सबसे जरूरी बात यह है, तिहाड़ जेल का वो खौफ किसी दूसरी दुनिया से नहीं आया था। उसे बड़ी ही सावधानी से उसी के बगल वाले बिस्तर पर लेटे एक इंसान ने प्लान किया था और अंजाम दिया था। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिन भूतों से डरते हैं, क्या वो डर ज्यादा बड़ा है या वो खौफ जो इंसान एक दूसरे को दे सकते हैं।
और आखिर में बस एक कड़वी सच्चाई याद आती है कि जेलों में भूतों को नहीं बल्कि इंसानों को बंद किया जाता है। सबसे खतरनाक आत्माएं नहीं बल्कि वो इंसान हैं जिनके कर्म उन्हें सलाखों के पीछे ले आते हैं। और ये कहानी हमें एक आखिरी बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज्यादा डरावना क्या है, एक भुताहा कोठरी या एक ऐसे इंसान के साथ बंद होना जो आपके दिमाग को ही आपके लिए जहन्नुम बना दे? Thanks for watching Story Bean. See you in the next stories.